हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फौजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। जैसा कि आपको पता है, हम जो है यहाँ टॉपिक वाइज जीके पढ़ रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसमें हम जो है अच्छे जो एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे और आगे भी रिपीट होते रहते हैं, उन्हें हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके से जो है मोटिवेशन लेके ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे महाजनपद काल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी वो करी थी उदयन ने। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए इसमें बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झेलम। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। देखिए जैसा कि आपको इसके बारे में पता होगा, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसकी सेना ने जो है झेलम यानी इसको नदी को पार करने से मना कर दिया था और इसी के किनारे जो है सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम है, और ये देखिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन ए इसमें महापद्म नंद जो है इसका एकदम राइट आंसर है। और क्वेश्चन देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो भारत में जो है सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण किया था वो किया था ईरानियों ने। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेज या बितेस्ता का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। जो हम अभी पीछे देख रहे थे, ये युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। ये है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे ही जो है ऑप्शन में देता है 326, इसमें दो जगह दिया गया है। 326 ईस्वी भी दिया गया है और 326 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, पोली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पोली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भोजक कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। देखिए जब द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उस समय राजा बताना है किसके संरक्षण में ये हुई थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, काला शोक एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है।
फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप इसे जो है पीडीएफ के रूप में लेकर टेस्ट के रूप में भी लगा सके, ताकि आपको पता चल सके कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन आ गया है ये है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी बतानी है, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह या ग्रीवरीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और देखिए ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किस में दी गई है, तो ये दी गई है अगुंतर निकाय में। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्वेश्चन महोदय है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर महान का समकालीन बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद जो है वो उस समय उत्तर भारत में शासन कर रहा था और यह सिकंदर का समकालीन था। बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो दे दिया है, ये दिया है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो सबसे पहले देखिए भारत पर जो आक्रमण किया था वो ईरानियों ने किया था, ये याद रखिएगा। तो वो शासक था डेरियस। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बढ़ेंगे हम आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, यह है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद ही था, जो सिकंदर के समकालीन था। तो एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है ऊपर, देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था। देखिए अभी मैं बताया पीछे जो है उत्तर भारत पर किसका शासन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो नंद वंश का शासन था। और उसमें भी शासक कौन था, तो घनानंद था। और देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन महोदय को यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे आगे, वो देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आ गया है हमारा, ये है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, इनमें से बताना है। क्योंकि ये कई के नाम हो सकते हैं, इसलिए इन 4 ऑप्शन में से ही बताना है। तो ये कहा जाता था बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिंबिसार को सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की एवं इसी क्रम में अपने पुत्र द्वारा मारा गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा जो है ये हर्यक वंश पढ़ा होगा, जिसमें ज़्यादा 4 या 5 राजा हुए हैं, तो आप इसका आंसर जो है आराम से दे सकते हैं। और ये भी यूपी पीसीएस में 2 बार आ चुका है, तो इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है याद रखिएगा जी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु एक ऐसा शासक था, इसने अपने पिता यानी बिंबिसार को जो है शासन के लिए क्या किया था, हत्या कर दी थी। और इसके फिर पुत्र कौन हुआ, उदयन ने भी इसे इसी क्रम में हत्या कर दी थी। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस एक नदी को पहले बितिस्ता के नाम से जाना जाता था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए एनडीए 2019 में पूछा गया था। तो जो पहले बितिस्ता को जाना जाता था, बितिस्ता के नाम से जाना जाता था, वो थी हमारी झेलम नदी। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।